9:15 बताया जा रहा है। 8:45 पर ये प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश लैंडिंग इस विमान की हुई है। ये लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लैंडिंग स्ट्रिप से यह हादसा हुआ है। हादसे में अजीत पवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हादसे का शिकार हुए हैं और इसमें 2 पायलट्स, 1 क्रू मेंबर और एक अन्य की भी जान गई है। कुल 5 लोग इस विमान हादसे में मारे गए हैं। उनकी बॉडीज को अब बाहर निकाला जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है और नजदीक के अस्पताल ये तमाम शव लाए जाएंगे। और कुछ हिस्से विमान के ही आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है इस हादसे में। इस क्रैश में पूरी तरीके से ये प्लेन तबाह हो चुका है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जो आसपास के गांव के बताए जा रहे हैं। कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी भी हमने आपको दिखाई थी वहां पर, जो इस रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। और आनन फानन में अब जो एम्बुलेंस है उसके जरिए इन शवों को नजदीक के अस्पताल ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर अब तक सभी फैमिली मेंबर्स को सूचित कर दिया गया है। उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि वो क्रैश साइट तक या फिर अस्पताल तक पहुंचे। लेकिन बारामती का ये बड़ा विमान हादसा जो अब 28 जनवरी 2026 में दर्ज हो गया है। अजीत पवार, 2 अन्य यात्री और कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। अजीत पवार का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बेहद अफसोसनाक ये घटना। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विमान क्रैश और उसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बहुत दुखद दिन साबित हो रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसके 4 सभाओं के लिए अजीत पवार पुणे में थे। आज जो 4 सभाएं होने वाली थी वो पांड्रे, सुपा, करंजपुर और निर्वांजे, इन 4 जगहों पर अजीत पवार की सभाएं होने वाली थी। बारामती में उनका प्लेन लैंड करने की कोशिश हो रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। ये दुखद घटना घटी जिसमें अजीत पवार समेत अन्य 5 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल जो अजीत पवार के परिवार वाले हैं, दिल्ली से सुप्रिया पवार, सुनेत्रा पवार हो, पार्थ पवार, जय पवार, ये सारे निकल चुके हैं बारामती जाने के लिए। हम इस वक्त वर्षा बंगले पर हैं, जो सीएम आवास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। वो भी अब थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं और वो भी अपनी भावनाएं यहाँ से निकलते समय शायद प्रकट करें। लेकिन काफी दुखद दिन है, काफी बुरा हुआ है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम अजीत पवार माने जाते थे। सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नाम थे। और अजीत पवार को जितना उनके करीबी जानते हैं, वो काफी मिलनसार थे, हर एक की मदद करते थे। लेकिन ऐसे समय में ये अचानक से अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटना होना अपने आप में काफी बड़ी त्रासदी है। सिर्फ पवार डीजीसीए ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। दीपेश, क्या डिटेल्स इस बारे में मिल रही हैं कि विमान में क्या कोई खराबी थी या फिर ये हादसा किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुआ? क्या बात सामने आ रही है? जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है। फिलहाल जो वीएसजे वेंचर्स लेयर जेट का ये विमान था, जिसमें 2 क्रू और 3 पैसेंजर्स थे और उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि ये हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये दूसरा हादसा है जो इस विमान के साथ हुआ है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका था, लेकिन गनीमत रही कि उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई गंभीर नहीं था, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन ये दूसरी बार है जब इस विमान के साथ यह हादसा हुआ है और इस त्रासदी में 5-6 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि क्या हुआ था, किन वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। इसकी जांच तो निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, यानी लैंड करते समय हुआ है। जब प्लेन टेक ऑफ किया और जब वहां पहुंचा तब तक प्लेन ठीक था, लेकिन जब लैंड करते समय देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ था। जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स की एक बात की पुष्टि और कर दीजिए दीपेश, लैंडिंग स्ट्रिप पर हुआ है या लैंडिंग स्ट्रिप के नजदीक हुआ है? क्योंकि ये भी बेहद महत्वपूर्ण है हादसे को लेकर।
जी देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो रनवे है, रनवे के पास ये हुआ है, ऑन द रनवे, मतलब जब लैंड हो रहा था तभी रनवे के पास में ही ये हादसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर क्या तकनीकी खराबी हुई, क्यों हादसा हुआ, क्या किसी की चूक का खामियाजा जो है वो इनको भुगतना पड़ा, ये अब सब जांच का विषय होगा। जब जांच होगी तब इस बात का पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले भी सवाल उठे थे और आज एक बहुत बड़ा सवाल इस एयरक्राफ्ट को लेकर खड़ा हो गया है, जिसमें ठीक है, एसपी ग्रामीण संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपके पास क्या डिटेल्स, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा। नमस्कार। आज सुबह लैंडिंग के टाइम एयरपोर्ट, बारामती एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश हुआ है और जो हमें माहिती प्राप्त हुई है उसके हिसाब से उसमें 5 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी था। अभी तक हमें ये जो हादसा हुआ है उसमें से 3 बॉडीज जो मिली हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। जो भी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ है, क्या इसके बारे में कोई डिटेल्स मिली है आपको? देखिए, ये टेक्निकल एक्सपर्ट ओपिनियन से ही दिया जाएगा किस कारण से ये हादसा हुआ है, लेकिन लैंडिंग करते टाइम, वो प्लेन लैंडिंग करते टाइम कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था, ऐसा रिपोर्टेडली हमें माहिती मिली है। लेकिन उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ये फर्दर जो जांच की जाएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है। जो भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है उसको हम अपडेट कर रहे हैं आपको। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, संदीप सिंह। एसपी ग्रामीण बारामती को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि लगभग 1 घंटे पहले ये विमान हादसा 8:45 पर लैंडिंग स्ट्रिप से ठीक पहले ये क्रैश हो गया, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे। उन्होंने पुष्टि कर दी है कि कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स, 2 यात्री और 1 पायलट। कुल मिलाकर 5 लोग जिनके मारे जाने की अब पुष्टि हो चुकी है, नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है। विमान में 2 पायलट समेत 1 क्रू मेंबर और साथ ही अजीत पवार और उनका एक स्टाफ शामिल हो सकता है। 3 शव अस्पताल भेजे गए हैं। बारामती के एसपी ने ये जानकारी दे दी है हमसे कुछ ही देर पहले। उन्होंने बातचीत में ये बताया कि क्रैश की हम पुष्टि करते हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी हमारे बीच नहीं रहे। मिलिंद खांडेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलिंद, आप तो बहुत सालों से महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखते आए हैं। एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी क्षति वहां के लिए। नहीं नेहा, बिल्कुल ये बिल्कुल अकल्पनीय है। ये बिल्कुल खबर सुन के भरोसा ही नहीं हुआ कि अजीत पवार के साथ ये ऐसा हादसा हुआ। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आज सुबह बारामती में जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, उसका प्रचार करने के लिए वो मुंबई से बारामती गए थे, जो उनका होम टाउन है। और वहीं ये प्लान क्रैश हुआ है, जिसमें 5 लोगों के मौत होने की खबर है। लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र राज्य के लिए। मिलिंद, इस बात की कितनी संभावना है कि जो अजीत पवार है उनका शव मुंबई ही लाया जाएगा, वहीं पर अंतिम क्रिया की जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से परिवार के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या संभावित तौर पर आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए नया, चूंकि परिवार, जो उनकी पत्नी है सुमित्रा पवार, जो कि सांसद है राज्यसभा की, और उनकी जो चचेरी बहन है सुप्रिया सुले, और उनके जो चाचा है शरद पवार, ये सब लोग दिल्ली में इस समय पार्लियामेंट के सेशन के लिए। तो ये लोग दिल्ली से अब पुणे जा रहे हैं, बारामती जा रहे हैं। और चूंकि परिवार बारामती में ही उनकी पूरी पॉलिटिक्स हुई है, तो ये अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। परिवार की तरफ से हमें इसकी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि सारा कुछ जो उनका संस्कार होगा वो बारामती में ही होगा, क्योंकि वही पवार परिवार का पूरा जो भी प्रभाव कह लीजिए, उनका घर कह लीजिए, सब वही बारामती में है। तो अभी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो परिवार है वो, उनकी पत्नी जो है वो वहां दिल्ली से निकल चुकी है, पता गया है, और वो अब पुणे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी से इस वक्त मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल बातचीत करें, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
प्रियंका जी, आपने काम भी उनके साथ किया है और आपका ये कहना है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं अजीत पवार जी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे रहे, पर आई थिंक कैन वी कट इट। हेलो, नमस्ते। हाँ, एक मिनट, कैन आई कॉल यू बैक प्लीज? अब 10 मिनट में फोन। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो जाहिर तौर पर बेहद भावुक स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, बातचीत नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने बताया कि लंबे अरसे तक उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ काम किया है, उनके साथ एसोसिएशन रहा है और ऐसे में उनका जाना एक ऐसी क्षति जो अब पूर्ण नहीं की जा सकती। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन अब से कुछ ही देर पहले विमान हादसे में हुआ है। आपको हम क्रैश साइट की तस्वीर दिखा रहे हैं। करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर, बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो 1 जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा, ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है।